क्या आपको लगता है कि आरजे का जॉब सिर्फ़ एक जॉब नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी है? बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जब इंडिया पर पाकिस्तान ने अटैक किया था, मुंबई की बात कर रहा हूँ, हुँ, 26/11 की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ, उस टाइम पर रेडियो थे जिनको सुनने के बाद बहुत सारे इंटेलिजेंस को भी पता चल रहा था कि सोसाइटी को अवेयर कैसे करना है। तो सोसाइटी को अवेयर करने की ज़िम्मेदारी अगर रेडियो जॉकी की है, तो उसको कितना अपने शब्दों को नपा-तुला बोलना है ताकि कोई कियोस्क क्रिएट ना हो। देयर वाज़ अ रेडियो जॉकी इन दिल्ली जिसने इंडियन आइडल के एक विनर के जीतने के बाद एक बहुत गंदा स्टेटमेंट दे दिया था, जिसके बाद में दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे। ओह माय गॉड! तो एक रेडियो जॉकी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा है, आप इस चीज़ को समझें कि आपके ज़ुबान से निकला हर शब्द बहुत फ़िल्टर्ड होना चाहिए। तो मैंने रेडियो में रहकर ये चीज़ सीखी कि अगर आपको कोई भी चीज़ कहना है, तो पहले यहाँ पर 500 बार वो चीज़ बोली जा चुकी हो। ओह! वो इतनी फ़िल्टर्ड हो कि जब वो बाहर मार्केट में पहुँचे तो उसका इम्पैक्ट पॉज़िटिव ही हो। कोई व्यक्ति उसको सुनकर कोई गलत इम्पैक्ट ना क्रिएट कर ले अपनी लाइफ़ में। क्योंकि आप एक रेडियो जॉकी को बड़े भाई के तौर पर देखते हो, बड़ी बहन के तौर पर देखते हो, एक दोस्त की तरह देखते हो। मैंने अलग-अलग टाइम बैंड के शो किए तो मुझको कई बार अलग-अलग तरह के लोगों के कॉल्स आते थे। व्हेन आई वाज़ डूइंग नाइट शो इनिशियली तो लोग अपनी लव लाइफ़ मुझसे डिस्कस कर रहे होते थे। फैमिली फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते थे। अब आज की तारीख में जो ये रिलेशनशिप कोच बने बैठे लोग हैं, ये सारी चीज़ तो हम करके पहले ही कर दिखा चुके हैं। एक हुँ, रेडियो जॉकी ये सब कुछ है। वो एक्टर भी है, वो सिंगर भी है, वो डायरेक्टर भी है, वो प्रोड्यूसर भी, सब कुछ कर चुका है बेचारा वो इंसान। और ये उसको करना पड़ता था क्योंकि एक आरजे को लोग इस तरह से देख रहे होते थे कि एक आरजे मतलब उसको सब पता होगा और वो करता होता था बेचारा। किसी इंसान को बजट के बारे में नहीं पता हो आरजे को, लेकिन 1 महीने में वो बजट को पूरा घोट कर पी जाता था और आपके बजट के सुनने के दौरान आपको बताता था कि बजट में क्या अच्छा और क्या बुरा है आपके लिए। तो आरजे अपने आप को जितनी जल्दी तैयार करता है, वो कोई और प्रोफ़ेशन नहीं करता। तो एक रेडियो जॉकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी आप सोचिए। तो ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए आपको हर चीज़ बहुत नपी-तुली बोलनी पड़ेगी और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं और जो कर पाते हैं वही सस्टेन करते हैं 18-19 साल अदरवाइज़ तो यूँ निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। एज़ अ आम आदमी अगर मैं बात करूँ, आम आदमी के दिमाग में ये कभी-कभी आता है जब हम बात करते हैं, जब हमारे पास डिप्रेशन होता है, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, हुँ, हमें कब कोई गाइड चाहिए होता है और हम जब रेडियो पे बात कर रहे होते हैं किसी आरजे से, जी। तो हमारे लिए वो भगवान हो जाता है। जी। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो जो समझा रहा है, वो सही समझा रहे हैं। हुँ। कैसे करते हैं ये सब चीज़ें? ये बहुत टफ़ टास्क है रुपेश भाई। रेडियो पर होने पर जब आप रेडियो पर हैं, तो आपके सारे दुःख, दर्द जब आप रेडियो में एंटर कर रहे होते हैं ना, वो दरवाज़े के बाहर होते हैं। हुँ, जब आप रेडियो पर आते हैं तो आप हमेशा जोश में होते होंगे। क्यों? क्योंकि रेडियो की डिमांड ही वही है यार। आप कितने भी दुखी हों, परेशान हों, फ्रस्ट्रेटेड हों, घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही हो, हुँ। लेकिन स्टूडियो में एक बार घुस गए ना बॉस, तो फिर आप जनता के हो, फिर आप लोगों के हो चुके हो। तो लोग जैसा आपसे चाहते हैं आपको वैसे ही करना है। तो बड़ा बड़ा मुश्किल खेल है ये, लेकिन आपको खेलना पड़ता है। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, मेरे दोस्तों को एक लड़की शो कर रही थी और किसी ने उसको नॉक करके बस इशारे में बता दिया कि उसके फादर वाज़ एडमिटेड इन आईसीयू। ओह! तो उसको बता दिया कि आजा, शो खत्म कर बाहर आजा। माय गॉड! लेकिन उसने कहा नहीं, शो खत्म करूँगी, उसके फादर एक्सपायर हुए थे। शो खत्म करूँगी। शो खत्म किया, हेडफ़ोन निकाले, रोई और फिर वहाँ से गई। और उसके पहले शो में उसने एक पल भी नहीं रोया। नहीं, 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 शो तो है और वो जो राज कपूर साहब कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, हुँ। वो कहावत यहाँ पर पूरी होती है कि रेडियो जॉकी जब एक बार अंदर घुस गया, तो फिर वो पब्लिक का है।